एक चंद मिनटों का इंतजार है जब चुनावी रणभेरी बजेगी और बिहार तैयार है चुनाव के लिए। जैसा कि हमने कुछ लोगों से बात की तब भी जब पटना मेट्रो का उद्घाटन हुआ वहां पर भी लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई थी किस मुद्दे पर वोट डाला जाए। तो अलग अलग जगहों पर हम घूम रहे हैं और यहां हम एक पहुंचे हैं भूतनाथ रोड के का ही इलाका है बहादुरपुर में, जहां एक पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। यहां पर कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे सर, चुनाव का उद्घाटन बस चंद मिनटों में शाम 4 बजे हो जाएगा, तैयार है बिहार? बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार है, तन्मयता के साथ तैयार है। किन मुद्दों को लेकर तैयार है? विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। तो किसने किया है विकास? विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तीन चीजें अहम है बिहार की भूमिका और बिहार के विकास के लिए। और सर बिजली भी जबरदस्त। न्यायपालिका उसके एक्सक्लूडेड नहीं है, समझे ना। क्या विकास किसने किया बिहार? विकास जो नरेंद्र मोदी किए, नीतीश कुमार किए, दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा रहा। एनडीए के द्वारा सर विकास किया गया है। अभी हम गए थे मेट्रो के उद्घाटन में भी सर, मैंने वहाँ भी देखा। चढ़े? हमको कहाँ मौका मिलेगा सर, आज तो मौका नहीं मिलेगा। नहीं, आज चला उद्घाटन हुआ, विधिवत उद्घाटन हुआ, चढ़ने का मौका मिलेगा? चढ़ने का मौका नहीं मिला सर, लेकिन मिलेगा। आप बिल्कुल मिलेगा। पटना में आप लंबे अरसे से रहे होंगे, आप तो सर आप तो सालों से रहे होंगे। पटना मेट्रो का कभी सपना आपने देखा? जी नहीं, सपना देखा था आदमी। आप पटना मेट्रो आप जी हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉई हैं, सब जमीन तमीन। अच्छा, ये महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि साहब देखिए तेजस्वी सरकार रफ्तार बिहार को रफ्तार क्या अब तेजस्वी यादव दिलवाएंगे या नीतीश कुमार रफ्तार दे चुके हैं? जो पिछला शासन देखे होंगे वो वहाँ अपहरण, बलात्कार और तरह तरह की चीजें, नरसंहार, ये जब परिवर्तन हुआ तो यही सब चीजें बिल्कुल बंद हो गई और एकमात्र मुद्दा रहा विकास। और विकास के मुद्दे पर मैं समझता हूं कि जो एनडीए सरकार कर रही है शायद ही कोई करे। तेजस्वी यादव लेकिन कह रहे हैं नीतीश कुमार थक गए हैं, अचेत हैं। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है। आज जो भी देख रहे हैं या हम लोग आज इतना खुले मैदान में भी खड़ा हैं तो नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार अभी काम कर सकते हैं आप? जी हाँ सर, अभी कर सकते हैं। 2025 से 2000। हाँ, हम योगा टीचर हैं। अब 2500 साल से पार्क में करवाते हैं। हाँ, अब बहुत ढंग से हमारा जो एनडीए का सरकार है बहुत अच्छे से शिक्षा से लेके न्याय से लेके जो भी है अब विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि विकास हुआ है। हमारा मेन ध्येय है कि आदमी स्वस्थ रहे, योग करवाते हैं। योग से होल बॉडी का हमने एक्सरसाइज। ठीक है सुमित, वापस लौट आए आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लोगों से बातचीत के लिए। एक और बड़ी खबर बता दें, इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान बढ़ गया। सूत्रों से ये पता चल रहा है कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीट न देने पर अड़ी हुई है आरजेडी। कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है जबकि आरजेडी इस पर तैयार नहीं है और आरजेडी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस को 50 से भी ज्यादा सीटें मिले। यानी एक तरफ कांग्रेस की स्थिति पूरे देश भर में क्या है ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की कोशिश ये थी कि सीटें ज्यादा मिल सके, लेकिन नहीं मिली थी सीटें ज्यादा। और वही आईना अब आरजेडी भी बिहार में कांग्रेस को दिखा रही है। यानी कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें चाहिए लेकिन आरजेडी उसको 50 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहती है। और आरजेडी का यह मानना है कि कांग्रेस 2020 के फॉर्मूले पर चले, यानी 2020 में जिस तरह से कांग्रेस को सीटें दी गई थी उसी आधार, कांग्रेस के पास सीटें थी उसी आधार पर अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। और इसी को लेकर आरजेडी के नेता, तमाम नेता अड़े हुए हैं अपनी बात पर। लेकिन सवाल यह है कि अगर महागठबंधन में सीट को लेकर इसी तरीके से हंगामा मचा रहेगा तो आज जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जनता के बीच क्या मैसेज लेकर जाएंगे? क्योंकि डेढ़ महीने से कम का वक्त है। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान बढ़ गया है, 50 से ऊपर सीट नहीं देगी आरजेडी कांग्रेस को। अगर आप बात करें तो राहुल गांधी को ये साफ कर दिया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से कि 50 बहुत ज्यादा होगा तो 52 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं, जिसके अनुसार आरजेडी 137 से 138, लेफ्ट 35 सीट, वीआईपी 15 और आरएलजेपी जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई और जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला के 3 सीट। मोटा बात आरजेडी और कांग्रेस के बीच है। आरजेडी किसी भी हाल में 140 सीटों से नीचे नहीं जाना चाहती है, जिसके चलते वो कांग्रेस को 50-52 सीट से ज्यादा नहीं दे सकती है और इस पे राहुल गांधी तैयार नहीं है। राहुल गांधी अभी भी कांग्रेस को नेशनल पार्टी के तवज्जो में 100 सीटें चाहते हैं। बहुत मैक्सिमम
या अगर बोले कि मिनिमम टैगलाइन कांग्रेस की तरफ से 85 सीट्स की है, जिसपे आरजेडी मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आरजेडी कह रही है कि इन 52 में से भी सिर्फ 38 सीटें ऐसी हैं, आई रिपीट, इन 52 सीटों में से भी सिर्फ 38 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि कांग्रेस जीत सकती है। और इसके चलते आरजेडी राहुल गांधी को 38 सीटों से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 52 सीटों से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इनिशियल राउंड में आरजेडी की तरफ से एक एक सीट पर बात करके ये साफ किया गया था कि 38 सीटों से ज्यादा पे कांग्रेस विजयी नहीं हो सकती है, जिसके चलते राहुल गांधी को 38 पे मान लेना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच के अलायंस को, इंडिया अलायंस को बनाए रखने को तवज्जो देते हुए कांग्रेस को 52 सीटों की देने की बात हुई है, लेकिन उस पर भी कांग्रेस अभी सेटिस्फाइड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी जेडीयू की बात करें तो वो 100-100 सीटों पे सेटल हैं, जिसमें चिराग पासवान को 26, हमको 8 और आरएलएम को, जिसके अंदर उपेंद्र कुशवाहा और अब पवन सिंह है, उनको 8 सीटें देने की बात चल रही है। तो वहां पे जो कि एनडीए अलायंस है वो काफी सेटल दिख रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे और खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में ये जो टसल चल रही है रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी की, इसके चलते बिल्कुल डिसेटल्ड हो गया है। कांग्रेस 52 सीटों पे मानने को भी तैयार नहीं है और आरजेडी का कहना है कि 38 से 52 हम गए हैं, इससे आगे पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बैक टू यू। धन्यवाद ऐश्वर्या आपका इस जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार चुनावों को लेकर जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया है। भारी बहुमत के साथ एनडीए को जीत मिलेगी, यह कहना है जीतन राम मांझी का कि भारी बहुमत के साथ एनडीए को जीत मिलेगी। चुनावों के लिए एनडीए के सभी दल एकजुट हैं, जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं। यानी एक तरफ इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं एनडीए के नेता ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है। स्वागत करेंगे हम लोग, चुनाव आयोग अगर करेगा तो हम लोग जानते हैं, उसके लिए तैयार भी हम लोग हैं। प्रकाश जी पटना से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, एक तरफ इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर घमासान दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए के नेता संकेत दे रहे हैं कि भाई हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। देखिए, ये लास्ट मिनट एफर्ट दोनों दलों की तरफ से चल रहा है, एनडीए और इंडी अलायंस दोनों में रस्साकसी जारी है। एनडीए गठबंधन में भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये लोग ज़्यादा सीट चाहते हैं। कल धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े उनके घर गए थे। चिराग पासवान दिल्ली में है, उनसे बातचीत चल रही है, वो बार्गेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जहां तक कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार संभवतः 55 सीटों पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उन्होंने सहनी जाति यानी मल्लाह में अच्छी पैठ बनाई है, तो उनको भी 20-22 सीट देनी पड़ेगी। और भी दल हैं, जैसे पान पार्टी है, तो सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। संभवतः जो कि तेजस्वी यादव के कैंप से खबर मिली है कि कल तक उनके गठबंधन का स्वरूप ले लेगा कि कौन कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संभवतः आरजेडी जो है 125 से 30 सीट लड़ेगी। उसके अलावा लेफ्ट पार्टीज हैं, जिसमें सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम, वो 36 से 37 सीट तीनों मिलाकर, और उसके बाद वीआईपी पार्टी करीब 20 से 22 सीट, पशुपति पारस की पार्टी को 2 सीट मिल सकती है।